या अल्लाह, क्या मैं ऐसे ही भटकता फिरूंगा? आए मेरी तकदीर, क्या इसी तरह से काम को ढूंढता फिरूं? मैं समझ में नहीं आता कि अल्लाह मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भाई बरखुरदार, क्यों रो रहे हो? सारा जंगल आसमान में उठा रखा है। अरे मैंने अपने सिर पे उठा के रखा है, आपके सिर पे तो नहीं। भाई क्या बात है, मुझे ये तो बताइए जनाब। मैं काम से परेशान हूँ, मुझे काम चाहिए। भाई बंदे, काम तो हम दे देंगे आपको, हमारे पास बहुत सारा काम है। आप काम देंगे? बिल्कुल। तो आप हैं कौन? भाई हम यहाँ के नवाब साहब हैं। नवाब साहब? हाँ, ये हमारी कोठी है। अल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो नवाब साहब, मुझे तनख्वाह क्या मिलेगी? भाई हुजूर, तनख्वाह तो जब ही बताएंगे जब आप हमारे साथ जाओगे। तुम ठीक कहते हो नवाब साहब, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए। ठीक है नवाब साहब, आइए। जी नवाब साहब। या अल्लाह, या अल्लाह। भाई बेगम जरा सुनती हो? हाँ जी, आ गए आप? हाँ हम आ गए हैं। नवाब साहब, ये खूबसूरत नौजवान कौन है? बेगम को बताइए कि इस नाचीज को मुल्ला नूरुद्दीन कहते हैं। नवाब साहब, क्या ये आपकी बेगम है? भाई बरखुरदार, यही हमारा दम है, यही हमारा दम है, इन्हीं से तो हम हैं। वल्लाह नवाब साहब, आपकी बेगम तो बड़ी ही खूबसूरत है। भाई इसीलिए हमें एक नौकर की जरूरत है, वो शो आप मिल गए हम। नवाब साहब, आपको एक नौकर की जरूरत है, मुझे काम की जरूरत है। हाँ हाँ, आपको काम के लिए तो लाए हैं। भाई आपकी तनख्वाह तो बेगम साहिबा ही फिक्स करेंगे। तो बेगम साहिबा बताइए हमारी तनख्वाह क्या होगी? ये घर का काम काज तो अच्छे से कर लेंगे। हाँ बेगम, क्यों नहीं। नवाब साहब, घर का काम तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और चुटकियों में कर दूंगा। तो इन्हें घर का काम समझा दो। हाँ तो चलिए, आप काम में लग जाइए जनाब। आइए हुजूर, ठीक बताइए। है, जाओ, खड़े मत रहो यहाँ पर, जाओ जल्दी से। भाई बेगम जरा सुनती हो? भाई जरा हमारे पास तो आकर बैठो। हाँ नवाब साहब, बोलिए। भाई बेगम, कोई आपका धंधा की मूर्त हो, मेरे दिल की जरूरत हो, मगर तुम बड़ी खूबसूरत हो। वल्लाह क्या बात है तुम्हारी। जब भी मैं ही सारा काम मैं ही देखती है, तुम टाइम पे दवाई भी नहीं खा सकते। तुमसे वो पानी वाली दवाई तो टाइम पे खा ले दो। ये तुम्हें अपनी उम्र का भी याद नहीं है। भाई बेगम, भाई आज तो तुमने हमारी जान बचा ली, वरना हमारे प्राण पखेरु हो जाते। कसम खुदा की, उड़न खटोले में बैठकर आसमान की सैर कर रहे हो। नहीं नहीं, उड़न खटोले में नहीं जाने देने, अपने पास ही रखेंगे। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। हमें तो लूट लिया। अब्बू, मुझे भी लूट लिया हुस्न वालों ने। अरे बेटे, किसने लूट लिया तुम्हें? गुलाब शाह के अब्बू ने चाटे चाटे बजा दिए मेरे मुंह पे। मगर क्यों?
अब्बू मैंने तो गुलाब को आई लव यू थू कहा था। भाई मेरे जान, भाई मैं तो बहुत खतरनाक आदमी है। अरे कौन से भिरड़ के छत्ते में हाथ डाल दिया तूने, कम बखत मारे। अब तो यहाँ से रवानगी डाल दीजिए, वरना तुम्हारी बोटी बोटी करते हो। चलो यहाँ से। अब्बू मैं तो नए कपड़े में। भाई बेगम जरा सुनती हो? हाँ जी बोलिए। 25 साल से आप ही की तो सुनती आ रही हूँ। भाई मेरा मतलब है बेगम साहिबा। भाई बेगम जरा हमारे पास भी बैठ जाया करो, आज हम बड़े अच्छे मूड में हैं, जरा तुम हमारी तबीयत रंगीन बना दो। जी छोड़ो आप, आपकी क्या तबीयत रंगीन बना दूँ, बूढ़े तो हो गए हो आप, उम्र आपकी 55 की हो गई है। भाई बेगम उम्र 55 की हो गई है मगर दिल तो 55 का है। चलो हटो, खुद तो श्रम किया करो। भाई बेगम जब तुम इस तरीके से रूठ कर चली जाती हो तो हमारा मन घबरा जाता है। नूरुद्दीन, ये क्या कर रही हो आप? पूरे दिन काम ही करते रहते हो, कभी हमारे पास भी बैठ लिया। जी बेगम साहिबा, मैं जिस काम को करता हूँ उसे फिनिश करके छोड़ता हूँ। जी बेगम साहिबा। नूरुद्दीन कभी हमसे भी प्यार की बातें कर लिया करो। जी बेगम साहिबा, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मैं आपसे प्यार भरी बातें करूँ। जब मैं आपको देखता हूँ बेगम साहिबा तो मन में फुलझड़ियाँ सी छूटती हैं। फुलझड़ी से तो हमारे भी मन में छूटती है। देखो नूरुद्दीन, जी बेगम साहिबा। ये तो प्यार के आगे जी इतना छो इतनी भड़कती जा रही है, अब क्या करें, कुछ तो सोचो। बेगम साहिबा, एक रास्ता है मेरे पास। नवाब साहब को दमे की दवा की जगह एक चीज पिला देता हूँ, चैन की नींद सो जाएंगे। हाय अल्लाह, ये क्या कह दिया आपने, क्या कहना चाहते हो आप? बेगम साहिबा आप कितनी भोली हो। अरे मेरा मतलब है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नवाब साहब आपको तो फांसी पे लटकाएंगे और मुझे भी जान से मार देंगे। बेगम साहिबा जब नवाब साहब रहेंगे ही नहीं तो कहाँ से मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे और कहाँ से आपको मार देंगे। हाय अल्लाह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेगम साहिबा अब आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, अब ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है? अब आप जाइए, मैं काम निपटा लेता हूँ, कहीं नवाब साहब ना जाए। जी बेगम साहिबा। भाई बेगम जी फरमाइए। भाई हम तो आप पर मर मिटे हैं, बस ये समझ लीजिए हमने आपकी शान में एक शेर लिखा है। देखो भाई वाह तो करती रहोगी, आगे तो सुनो। भाई हमने लिखा है, तुम ही मेरी जाने जाना। मुलाजा फरमाइए। भाई तुम ही मेरी जाने जाना, तुम ही मेरा जी, तुम ही मेरी दादी फूफी, तुम ही मेरी थी। क्या हुआ है? अरे नवाब साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये किसी के लिए मैंने शेर लिखा था, वो गलती से मुंह से टपक पड़ा है। हाँ अच्छा पहले नाश्ता कीजिए। जी नाश्ता लेकर आइए, आप भी बरकरार इधर बैठेंगे, इधर आइए। तो बेगम आप कुछ कह रही थी? हम ये कह रहे थे कि आप नौकर तो बड़ा अच्छा लाए हैं। भाई बेगम साहिबा, भाई नौकर क्यों ना अच्छा लाते, ये हमारी आला दर्जे की पसंद है ना, इसीलिए तो हम तुम्हारे लिए नौकर लेकर आए। घर का काम काज अच्छे से कर ले, चाय भी अच्छी बना लेता है। हाँ क्यों नहीं, माशाल्लाह। भाई क्यों नहीं बनाएगा? मैंने कहा था नवाब साहब कि काम तो मैं बड़े दिल से करता हूँ। इन्हें देख के बहुत सुकून मिलता है। माशाल्लाह। वल्ला बेगम क्या कह रही हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि घर के काम काज अच्छे से कर लेता है कि हाँ। सुकून आता है, बहुत अच्छा है। जी बेगम साहिबा आप भी चाय लीजिए, मैं भी चाय लेता हूँ। चाय पी। भाई माशाल्लाह। नवाब साहब आप कुछ शेर सुना रहे थे। भाई मैं शेर ये सुना रहा था
मुल्ला नूरुद्दीन जी जी हुजूर। बस खुदा की कसम मजा आ गया। वाह फरमाया है कि खुदा की कसम मजा आ गया जी। और मैं कहीं नहीं गया, मैं यहाँ आ गया। वाह 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 नवाब साहब, वाह वाह वाह, मजा आ गया। भाई भाई जनाब ऐसे हमारी तारीफ किया करो, बस ये समझ लीजिए हम खुश हो जाएंगे। तो नवाब साहब ये शेर आपने किस लिए लिखा है? भाई हमें एक मुशायरे में जाना है ना, इसीलिए हमने लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाब साहब आप तो सारा मुशायरा ही अपने सर पे बिठा लोगे। माशाल्लाह, बिल्कुल, हम तो आला दर्जे के शायर हैं। भाई नवाब साहब कुछ भी कहो, जैसी आपकी बेगम है ऐसा ही आपने शेर लिखा है। भाई माशाल्लाह, भाई बरखुदा जी नवाब। एक शेर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे लब पर छटपटा रहा है। इरशाद इरशाद। भाई नूरुद्दीन, भाई उस इरशाद का नाम मत लीजिए। ये क्यों नवाब साहब? भाई इरशाद का नाम लेते ही हमें गुस्सा आ गया। भाई 1000 रुपये लेके भागा था, ये नूरुद्दीन आ गया। वाह नवाब साहब वाह, क्या शेर मारा। आप तो शेर व शायरी में बातें कर देते हैं। क्या शेर लिखा है, आपने तो कलम ही तोड़ दी। माशाल्लाह, आप शायर नहीं फजीता हैं। वल्लाह ये क्या कर रहे हो? नहीं नवाब साहब, आप शायरों के भी खलीफा हैं। आदा आदा आदा। माशाल्लाह। भाई बरखुदा जी नवाब साहब। भाई आपने शेर तो बहुत अच्छा सुनाया है। आदा। भाई बेगम साहिबा, जी फरमाइए। भाई हमारा अब तो वक्त हो चुका है मुशायरे का। हमें तो मुशायरा जाना है और मुशायरा में रुकना है। मुशायरे में बाद में जाना, पहले अपने लगते जिगर से मिल लो। अपने मामू के यहाँ से आ गए। वो कम वक्त आ गया जमीन। हाँ जी। कहाँ है वो? अपने कमरे में है। अपने कमरे में क्या कर रहा है? उसे हमारे सामने तो लेकर आओ बेगम। अपने कमरे में ही है, वहीं पर चल जाओ। बस ठीक है, चलो। नवाब साहब शायर बनते हैं अपने आप को, बात बात में लोग भूल जाते हैं। देखो अपनी शायरों की डायरी है छूट गए, ये लूटेंगे मुशायरा। पता नहीं नवाब साहब को बेगम साहब कहाँ से मिल गई। अब वो भी खुश हो जाएंगे, मैं मामू के वहाँ जाकर डांसर बन गया। अब तो मेरे से डांसर नहीं, अब देखो मैं कैसे सारे गांव के डांसरों के सामने डांस करके दिखाऊं। अब्बा जी अब मैं डांसर बन गया। भाई देख लो बेगम अपने लगते जिगर को। अरे बेटे मेरे भोरे, तेरे आज मैं फोड़ दूंगा कपूर। अब्बा जी तुम कैसे बातें करते रहते हो? मेरे अंदर को कलाकार जाग गया। तू तो ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गा फटफटाता हुआ पानी में भीग के आया हो। ये मुर्गा नहीं है अब्बू जी, ये मेरे अंदर का कलाकार है जो फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। मैं मामू के वहाँ गया था ना, वहाँ का तो कुछ और ही हिसाब है अब्बू जी। क्या हिसाब है? मामू के लड़के हैं पढ़े लिखे सब, 5-5 लड़कियां उनके पीछे घूमती हैं। अब्बू जी मैं भी पढ़ने जाऊँगा। अरे मेरे बेटे अब तुम इस उम्र में पढ़ोगे? अब्बू जी मामू ने कहा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ मैं तो पढ़ूंगा। अच्छा हाँ तो बेटे अपना हुलिया तो चेंज कर ले, तभी तो मैं तेरा दाखिला कराऊंगा स्कूल में। अब्बू अब मुझे तुम ऐसी घड़ी दिलाई है जैसी अम्मी की है। अरे मेरे बेटे मैं तुझे घड़ी तो दिला दूंगा, पहले पढ़ तो ले। अब्बू हाँ पढ़ने जाऊँगा मैं। पहले ड्रेस बदल ले, कम वक्त जल्दी। हाँ वो तो बदलूंगा अब्बू जी मैं, ड्रेस तो कुर्ता पजामा तो पहनना है। हाँ कुर्ता पजामा पहन के ही स्कूल में चलना है बेटे। हाँ मगर मुझे घड़ी दिला दियो। हाँ घड़ी तुम्हें दिला दूंगा मैं।
लीजिए नवाब साहब, पानी पीजिए। हाँ हाँ, जरा पानी पिलाइए, बहुत प्यास लगी है। पानी पीजिए। लाइए जनाब, जी। बैठिए। जी नवाब साहब। नवाब साहब, अब तो मेरी तनख्वाह दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी तनख्वाह भी दे देंगे और आपका टिकट भी काट देंगे। टिकट काट देंगे? क्या मतलब नवाब साहब? मेरा मतलब है कल आपको इनाम भी दे देंगे। नवाब साहब, तो क्या मेरा टिकट काटेगा? अगर आज की रात में रुक गया ना तो कल का सूरज नहीं देखेगा। अब्बू, ये कौन है? भाई बेटे, ये हमारा कीमती नौकर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जोकर है। बड़ा नामाकुल बच्चा है। अब्बू जी, ये क्या कह रहे हैं? बेटे, तुम इन बातों पे ध्यान मत दो और ड्रेस बदल के मेरे साथ चलो, तुम्हारा दाखिला कराता हूँ। अच्छा अब्बू जी। चलो। नवाब साहब घर का सामान भी ले आते थोड़ा सा। भाई बेगम, ये हमारा नौकर किस काम आएगा? इन्हीं से सामान मंगा लीजिए। भाई बरखुरदार, हमें अपने डॉक्टर जिगर का दाखिला कराना है। अच्छा, इसका एडमिशन कराना है आपको? जी। वो एडमिशन नहीं कराया था आपने इसका एडमिशन? नहीं, अभी इसका एडमिशन नहीं हुआ। अब जिद चढ़ी हुई है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपको हमारे प्रधानाचार्य से मिलना पड़ेगा। कहाँ मिलेंगे वो? हमारे प्रधानाचार्य जी इधर जाके आप थोड़ा सा राइट हो जाना, उधर इनका ऑफिस है। अच्छा, अब्बू जी जल्दी चलिए। चलिए बेटे, चलिए, आइए। ये पूरा याद हो गया आपको? याद करिए इसको, ठीक है? बच्चों, आज मैं आपको टेंस के बारे में बताता हूँ। क्या कोई बच्चा जानता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया सबको? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बच्चों, आज जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है सबके समझ में आ गया? भाई मास्टर जी आदाब। आदाब आदाब। कहिए नवाब साहब, कैसे आना हुआ? मैं मास्टर जी आए तो हम अपनी टांगों से हैं, मगर हम अपने डॉक्टर जिगर का दाखिला कराना चाहते हैं। आप इसकी उम्र पे मत जाइए, इसकी उम्र से इसके जज्बातों का पता लगा लीजिए। 25 साल हो गए। बच्चों साइलेंस। बेटी ऐसी हरकत करी? भाई तुम तो बड़ा बदतमीज है, यहाँ आते ही बमबारी शुरू कर दी। अरे नवाब साहब, ये बमबारी अपने घर पर करवाते हैं ना, ये स्कूल है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये कोई लड़ाई का मैदान थोड़ी है। भाई मास्टर जी क्या बताएं, इस मेरे डॉक्टर जिगर ने मेरा पूरा करके फेंक दिया इस जलील ने। बस इसका दाखिला कर लीजिए। अब्बू, ये तो जज्बात में निकल गया। इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब ये कहाँ पढ़ पाएगा? अरे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती जी। वाह वाह मेरे बेटे, वाह, मैं तो तुझे पागल समझता था, अब्बू पागल मगर तुम तो जो है ना बहुत अच्छे लड़के हो। नवाब साहब, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं इसका दाखिला ले लेता हूँ। जी जी मास्टर। लाइए, इसका मुझे नाम बताइए। हाँ जी, आप नाम लिख लीजिए। जी, नाम बताइए। जी, इनका नाम है भोरा, सनौब कपूरा। साइलेंस। बच्चों साइलेंस। इनकी उम्र बताइए। इनकी उम्र पूरी 25 साल की हो चुकी है मास्टर जी। अरे मैंने पूछा है, इनका टाइम बताइए, कब पैदा हुए हैं? ये रात के 2:30 बजे पैदा हुए। रात के 2:30 बजे? भाई नवाब साहब, मुझे लगता है आप भी बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। भाई वो तो है।
अच्छा, अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं इनका दाखिला ले लेता हूँ। जी जी जी, आप इसका दाखिला कर लीजिए। अच्छा चलिए, इनका पता बता दीजिए। इनका पता है मकान नंबर 20, गली नंबर 420, यानी कि पूरे 420। हाँ, तो तुम्हारा एडमिशन हो गया है। 420 निकालो अपनी फीस। अब वो दे दीजिए। आप मास्टर जी, ये हम पे छोड़ दीजिए, फीस हम आपकी दे देंगे। तो हम चलें? चलिए ठीक है, एडमिशन हो गया है तुम्हारा, कल से स्कूल आ जाना। अच्छा जी। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, ठीक। चलो चलो बेटे, चलो चलिए। हरकतें करता रहता है। बच्चों, तुम्हें सबको जो होमवर्क दिया है वो कल घर से करके लाना। यस सर। अब आप लोग जा सकते हो, आपकी छुट्टी हो गई। नूरुद्दीन, कहाँ थे आज दिन भर? क्या कर रहे हो? अरे बेगम साहब, सफाई कर रहा था। आज पूरे दिन लगा दिया तुमने बाजार में। अरे क्या बताएं बेगम साहबा, एक सामान खरीदने गया था, कम वक्त वहीं इतना लेट हो गया। ये देखो। ये क्या है? बेगम साहबा, ये हमारी मोहब्बत का पैगाम है। ये वो चीज़ है जिसे पी के नवाब साहब बादलों की सैर करेंगे और हम तुम एक कमरे में ऐश करेंगे। वो कैसे? बेगम, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ वक्त आने का इंतजार कीजिए। चलिए। ले वही नवाब साहब, अब ऊपर जाकर ही शेर व शायरी करना। बड़ा शायर बनता ना मैं आपको। अरे भाई नूरुद्दीन, जी नवाब साहब। अरे भाई हमारा वो केसर वाला दूध लेते आना। जी आपके दूध में मैं केसर ही मिला रहा था नवाब साहब। लीजिए नवाब साहब, आपका केसर वाला दूध। अच्छा नूरुद्दीन, लाओ। भाई तुम एक काम करो मुल्ला नूरुद्दीन, भाई तुम जाकर एक गिलास पानी भी लेके आओ। जी नवाब साहब, अभी आए। जल्दी आओ। मुल्ला नूरुद्दीन, मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लीजिए नवाब साहब पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइए। और तुम जाओ घर का काम देखो। जी नवाब साहब। नवाब साहब, नवाब साहब उठिए, सुबह हो गई है। नवाब साहब उठिए, सुबह हो गई है। आप तो बड़ी जल्दी उठ जाते से रहो, आज क्यों लेट हो गए? क्या हुआ बेगम साहब? पता नहीं, नवाब साहब उठे नहीं रहे। नवाब साहब, फिर नवाब साहब। हाय अल्लाह, मैं तो यतीम हो गया। हाय नवाब साहब, हाय नवाब साहब, नवाब साहब तो मर गए। मुझे तो मर गई। हाय नवाब साहब, मुझे तुम्हें क्या हो गया? मुझे नवाब साहब हमें छोड़ के चले गए। मुझे अरे मेरे अब्बू तो जिंदा है। नवाब साहब, मुझे मरेंगे, मुझे मरेंगे। मुल्ला नूरुद्दीन, तुम क्या समझते थे मैं मर जाऊंगा? मैं तुम्हारे गिलास को देख के समझ गया था। नहीं नवाब साहब, तूने कुछ मिलाया है। रोज तो दूध का रंग कुछ और होता था, मगर रात दूध का रंग कुछ और था। नहीं नवाब साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है नवाब साहब। इसका फटके चख दो। ऐसा ही है। नहीं नवाब साहब,
नहीं साहब, गलती होगी नवाब साहब। नवाब साहब, मुझे तो इन पे पहले से ही शक था, इनकी नजरें अच्छी नहीं थी। नहीं बेगम साहब। नजरों से देखा करते थे मुझे ये बहुत। नहीं बेगम साहब, क्या कह रही हो नवाब साहब को? नहीं नवाब साहब। इन्हें तो घर से भगा दो। नहीं नवाब साहब, बेगम साहब गलत बोल रही है नवाब साहब। हम काट देंगे तुम्हें। मुल्ला नूरुद्दीन, आज के बाद